नमस्कार किसान भाइयों, टमाटर की A to Z जानकारी के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले फर्टिगेशन आपको पहले 30 दिनों में टमाटर के प्लांटेशन के बाद कैसे करना है, उसके बाद उसमें बेसल डोज कैसे डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, उसी के साथ साथ हम उसमें पहले 30 दिनों में कौन से स्प्रेइंग किस लॉजिक के साथ आपको लेने हैं, किस मौसम के हिसाब से लेने हैं, ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों का आपको एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, शेड्यूल कैसे बनाते हैं, शेड्यूल में बदलाव कैसे करना चाहिए आपके क्लाइमेट के अनुसार, ये सब बातें आपको आज के इस वीडियो में पता होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है अभी हम ये जान लेते हैं। जैसे कि आपको प्लांटेशन कल करना है और उसके एक दिन पहले, जैसे कि आपने नर्सरी से अगर पौधे मंगवाए होंगे तो उसमें, नहीं तो आपने अपने खेत में जो भी जगह पे अपनी टमाटर की नर्सरी बनवाई है उसमें, इन दोनों में से आपका जो भी है उसमें आपको क्या करना है। अगर बारिश का मौसम है तो आपको करजेट और डेलीगेट का स्प्रेइंग लेना है। अगर मौसम साफ सुथरा है, गर्मी का है, ठंड का मौसम हो, तो वहाँ पे आपको सिस्टम प्लस डेलीगेट का स्प्रेइंग लेना है आपको उन पौधों के ऊपर। उसका लॉजिक यह है कि देखो भाई, पौधों का प्लांटेशन होने के बाद उसकी जड़ें टूट जाती है, वहाँ पे वो पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। प्लांटेशन होने के बाद 2-3 दिन वह लेता है कि भाई जड़ों को सेट करने के लिए और अपने आप में फिर से वो हेल्थ पाने के लिए। तो उसमें ही अगर आपने फिर से प्लांटेशन के तुरंत दूसरे दिन अगर कोई स्प्रेइंग कर दिया तो वो पौधा शॉक में जा सकता है। इससे अच्छा है कि भाई आप पौधे को शॉक बैठने से पहले ही अगर आप स्प्रेइंग उसमें लोड कर दे तो आगे जाकर मतलब आपको प्लांटेशन के बाद 10 दिनों तक आपका जो भी प्रोटेक्शन है आपके पौधों को मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपको एक कंफर्मेशन भी मिलेगा कि भाई आपके फसल के अंदर 10 दिन के अंदर बारिश हो गया या फिर ज़्यादा कोहरा पड़ गया या फिर क्लाइमेट भी ख़राब हो गया है तो आपके पौधों को प्लांटेशन के बाद बिना स्प्रेइंग के भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये फ़ायदा आपको प्लांटेशन से एक दिन पहले किए हुए स्प्रेइंग का हो सकता है। तो दोस्तों, टमाटर में कौन सा बेसल डोज डालना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है। यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। अगर आपको गहराई में अगर लॉजिक के साथ जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप वो पूरी वाली जानकारी जान सकते हो। तो आप उदाहरण के लिए 12-32-16-18-46 या फिर 10-26-26 का इस्तेमाल बेसल डोज में कर सकते हो। एनपीके के लिए वो आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 100 किलो। उसी के साथ साथ बारिश का मौसम हो तो आपको एमओपी लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटैश 30 किलो इसी बेसल डोज में 1 एकड़ के लिए। पाउडर आपको कोई भी मौसम हो 3 किलो लेना ही लेना है 1 एकड़ के लिए। रिजेंट दानेदार लेना है आपको 5 किलो 1 एकड़ के लिए। मूंगफली की खली लेनी है 50 किलो कम से कम आपको टमाटर की फसल में लेनी है। आप यहाँ पे एक बात जान लो कि अगर आपने कुछ गोबर की खाद नहीं डाली है, कुछ भी आपने वर्मी कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके बेड में नहीं डाले तो यहाँ पे आपको मूंगफली की खली का इस्तेमाल करना है। 20 से 50 किलो से ऊपर भी आप कर सकते हो। कम से कम अगर कोई भी गोबर की खाद वगैरह नहीं डाली है और ज़मीन हल्की वाली है तो कम से कम 50 किलो आपको मूंगफली की खली डालनी है। और अगर भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुछ डाला होगा तो यहाँ पे मूंगफली की खली आप बाद में फुटाव के वक्त भी दे सकते हो। और उसी के साथ साथ माइक्रोराइज़र देना है आपको 4 किलो। रैली गोल्ड आता है, रैली गोल्ड आपको आप बेसल डोज में मिलाने के लिए भी आएगा तो वो 4 किलो भी आप इसके साथ मिलाकर अपने बेसल डोज में इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके टमाटर की फसल में मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, स्प्रेइंग का शेड्यूल बताने से पहले स्प्रेइंग के कुछ नियम मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उन नियमों को अगर आप अपनी फसलों में अगर अच्छी तरीके से अप्लाई करोगे, मानोगे तो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपके फसल के ऊपर कोई भी डिसीज़ या फिर इंसेक्ट का अटैक नहीं हो सकता है। तो वो नियम क्या हो सकते हैं ये आप अभी पहले समझ लो, बाद में हम स्प्रेइंग शेड्यूल को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नियम ये है कि देखो दोस्तों, अगर लगातार बारिश हो रही है और ऐसे बारिश के सिचुएशन में आपको स्प्रेइंग के लिए चांस ही नहीं मिल रहा है और आपका कोई भी अच्छे वाला फंजीसाइड आपके फसल के अंदर लोड नहीं है, यानी कि आपने स्प्रेइंग नहीं किया है प्रिवेंटिव में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, थोड़ी कम बारिश होते ही आपको M45 की डस्टिंग करनी है आपके टमाटर की फसल के ऊपर। नहीं तो आपके एरिया में अगर कॉपर डस्ट 25% वाला मिलता हो तो, 50% वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, 25% वाला कॉपर डस्ट की बात कर रहा हूँ। तो यही कॉपर डस्ट से आपको आपके टमाटर की फसल के ऊपर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप स्प्रेइंग नहीं डाल सकते वहाँ पे डस्टिंग कर लेनी है। कॉपर डस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा
रहेगा M45 की तुलना में। अगर आपके एरिया में कॉपर डस्ट नहीं मिलता है तो आप M45 की डस्टिंग भी कर सकती है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये हो गया कि भाई आपने देखो जैसे कि प्रिवेंटिव के तौर पर आपने जैम्प्रो का कल ही स्प्रे किया है और आज फिर से बारिश आ गई, तो आज फिर से करजेट, एलिएट, मेलोडी डालने से कुछ फ़ायदा नहीं। अगर जैम्प्रो का कल या फिर परसों अगर अच्छे से स्प्रेइंग गया है और उसके ऊपर बहुत सारा वक्त भी गया है, फसल के अंदर वो फंजीसाइड अंदर भी घुस चुका है, तो आपको क्या करना है, कम से कम एक फंजीसाइड के लिए 5 दिन का अंतर छोड़ देना है। उस 5 दिन के अंदर अगर कोई बारिश गिरती है तो आपको क्वांटेक वाला फंजीसाइड इस्तेमाल करना है, जैसे कि M45 हो गया, कॉपर हो गया, Z78 हो गया, कुमानेल हो गया। फ्लावरिंग हो तो भाई लिक्विड फॉर्मुलेशन, और आपका फ्लावरिंग हो तो लिक्विड फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल करना है, और भाई अगर फ्लावरिंग ना हो तो कोई भी फॉर्मुलेशन बेझिझक चल जाता है। तो आपको ये जो बातें, ये जो नियम है, आपको अंत तक ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, जो लेट ब्लाइट आता है वो लेट ब्लाइट के लिए ये सब स्ट्रैटेजी है। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के दिन आपको प्लांटेशन से पहले ही आपको बहुत सारा पानी दे देना है। प्लांटेशन के दिन 1-2 घंटा अगर पानी भी दे देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्लांटेशन हो सके तो भाई बारिश के बाद ही स्टार्ट करें। यानी कि क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश के सीज़न में क्या करते हैं, बारिश स्टार्ट होने से पहले ही वो प्लांटेशन कर देते हैं, और जैसे वो उसको धूप की आदत बन जाती है, और धूप की आदत बन जाने के बाद जैसे ही बारिश चालू हो जाती है तो वो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, और वो कुछ ना कुछ दिक्कत लाता है। तो उससे अच्छा है कि भाई अगर बारिश के सीज़न के लिए आप फसल लगाना चाहते हो तो बारिश के सीज़न में ही प्लांटेशन करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या आती है आपकी घोंघा की, स्नेल की, जिसे हम मराठी में गोगलगाय कहते हैं। तो इसकी जो समस्या आती है ये सिर्फ 2-3 दिनों तक ही आती है, जब तक आपका तना मजबूत ना हो जाए। तो उसके लिए आप लार्विन या फिर आप स्नेल किल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और लार्विन का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानने के लिए मैं ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो किसान भाइयों, आगे मैं जो भी डोज बताने वाला हूँ वो 1 एकड़ के लिए होंगे या फिर 200 लीटर पानी के लिए होंगे। आप उसका इस्तेमाल अच्छे से अगर करेंगे, अच्छे से अपनी फसल में कवरेज करेंगे तो तभी जाकर आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले। दूसरी बात, ये सब स्टैंडर्ड है, मतलब आपको एक अच्छे से आपके क्लाइमेट के अनुसार इसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड शेड्यूल दिया है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तो आपको बहुत सारे बदलाव इसमें भी करने पड़ेंगे। जैसे कि अचानक से कोई कीटक का अटैक हो गया तो आपको उसके लिए अच्छी वाली दवाई डालनी पड़ेगी। अगर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश गिरने लगी तो उसके लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी इसमें बदलाव करने पड़ेंगी। तो मेरा पहला एक डिस्क्लेमर है सभी किसानों के लिए कि भाई ये शेड्यूल तो मैं दे रहा हूँ, ये 100% काम भी करेगा, लेकिन लॉजिक के साथ अगर इस शेड्यूल को अगर आप समझ लोगे तो आपको आपके शेड्यूल में, आपके बारिश के सीज़न में या फिर कोई भी अचानक से कुछ भी बदलाव होता है आपके फसल के अंदर, तब आपको इसमें चेंज कैसे करना है ये भी समझ आ जाएगा। तो चलिए अभी हम शेड्यूल को शुरुआत करते हैं। याद रखना ये सभी डोज 200 लीटर पानी के लिए। तो दोस्तों, प्लांटेशन के 3 दिन बाद आपको लेना है फॉस्फोरिक एसिड 20 मिली, 22 लेना है आपको 200 ग्राम, M45 लेना है 500 ग्राम, कॉम्प्यूटर लेना है 100 मिली, सिलिकॉन लेना है, सिलिकॉन पाउडर लेना है आपको 500 ग्राम। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है तो आप साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, 30 ग्राम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो 200 लीटर पानी के लिए। 22 M45 की जगह आप साफ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो 250 ग्राम, और कॉम्प्यूटर की जगह आप हॉट शॉट या फिर त्रिशूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिलिकॉन अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे चिलेटेड कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 7 दिन बाद आपको लेना है फॉस्फोरिक एसिड 20 मिली, इक्वेशन प्रो लेना है आपको 200 मिली, उसी के साथ साथ आप पदान ले सकते हो इसमें 200 ग्राम। अगर आपके पास अवेलेबल है सिलिकॉन पाउडर तो आप इसमें सिलिकॉन पाउडर ले सकते हो 500 ग्राम, किसी भी कंपनी का सिलिकॉन पाउडर चल जाएगा। 50% से ऊपर उसमें सिलिकॉन होना चाहिए, कम से कम 50% तो सिलिकॉन उसमें होना ही होना चाहिए। और रही बात इक्वेशन प्रो, अगर भाई फ्लावरिंग नहीं है फिर भी आपके एरिया में अगर इक्वेशन प्रो नहीं मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन में, तो आप इस कॉम्बिनेशन में इक्वेशन प्रो की जगह आप करजेट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। करजेट आपको 200 लीटर पानी के लिए 600 ग्राम लेना है। तो दोस्तों, प्लांटेशन के 9 दिन बाद आपको कुमानेल लेना है 500 मिली, 5234 लेना है 500 ग्राम, कराटे लेना है 200 मिली, और सिलिकॉन पाउडर लेना है 500 ग्राम। यहाँ पे लॉजिक समझ लो, 5234 अगर आपकी बारिश के सीज़न में ही अगर प्लांटेशन होगा तो आपका जो शूट है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा, तो उसे दबाने के लिए हमने इसमें 5234 का इस्तेमाल किया है। इस कॉम्बिनेशन में आप समझ लो कि भाई अगर ग्रोथ हद से ज़्यादा हो रही तो यहाँ पर आप 5234 की जगह रोको का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का रोको का इस्तेमाल आप छिड़काव
के लिए इस कॉम्बिनेशन में 52-34 की जगह पे कर सकते हो। और रही बात कराटे, कराटे हमने किटको के लिए डाला है। कराटे की जगह आप अल्फामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, किसी और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। और सिलिकॉन पाउडर अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप चिलेटेड कैल्शियम 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाइयों, 12वें दिन अगर आपके फसल में कोई भी डिसीज या फिर कोई भी इंसेक्ट नहीं है तो प्रिवेंटिव के तौर पर आपको ये स्प्रे फॉलो करना है। अगर कोई अटैक हो तो आपको उसके ज़रिए ही आपको आपके इस स्प्रे में 12वें दिन आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप इस स्प्रे को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप 200 लीटर पानी के लिए स्कोर का 100 मिली का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम लेने वाले ब्लू कॉपर 500 ग्राम, इसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेंगे हम 200 लीटर पानी के लिए 18 ग्राम और एक्ट्रा लेंगे हम 50 ग्राम। इस स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन में हम आप ब्लू कॉपर को ही आपने कंपलसरी रखा है, क्योंकि ब्लू कॉपर आपके लेड ब्लाइट को भी काम करता है, आपके जो बैक्टीरियल ब्लाइट है उसके ऊपर भी काम करता है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी हमने एक सहारे के लिए लिया है, सस्ता है और आपको एक स्प्रे तो आपके फसल के अंदर एक 15 दिन के अंदर निकालना ही चाहिए। और रही बात एक्ट्रा की जगह आप कॉम्प्यूटर हो गया, पदान हो गया, प्रोपेक्स सुपर हो गया, कोई भी कॉन्टैक्ट वाला या फिर सिस्टेमिक वाला अच्छा वाला इंसेक्टिसाइड आप इसमें प्रिवेंटिव के तौर पर निकाल सकते हो। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 15 दिन बाद अगर बारिश का मौसम है या फिर बारिश गिर चुकी है या फिर गिरने वाली होगी, ऐसी अगर सिचुएशन आपके टमाटर के फसल में होगी तो आपको जैम्प्रो लेना है 200 लीटर पानी के लिए 200 मिली, 52-34 लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम, पदाल लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम। तो यहाँ पे आप 52-34 आपको कब लेना है ये समझ लो। 52-34 अगर आपके शॉर्ट इंटरनोड अगर बहुत ही लंबे लंबे होते जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 52-34 लेना है। उसकी जगह आप 12-61 या फिर 13-40-13 का भी इस्तेमाल, अगर फसल में अच्छी से ग्रोथ हो रही होगी, शॉर्ट इंटरनोड होंगे तो आप 12-61 या फिर 13-40-13 का भी इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम्प्रो आपको ऐसी सिचुएशन में कंपलसरी लेना है। अगर जैम्प्रो अगर आपके एरिया में नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप एक्रोबैट कंप्लीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्रोबैट कंप्लीट आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का इस्तेमाल छिड़काव के लिए करना है। तो पदान आप भाई सस्ता और अच्छा भी है तो पदान को ना ही बदले तो अच्छा होगा इस कॉम्बिनेशन में। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 18 दिन बाद हमने एक स्कोर का भी एक स्प्रेइंग ले लिया है जिससे हमारे फसल के ऊपर अर्ली ब्लाइट ना आए। अभी उसका पावर 10 दिनों के ऊपर रहता है नहीं, तो हम 18वें दिन क्या करेंगे, क्वांटाप लेंगे 200 मिली, कुमानेल लेंगे 500 मिली, लियोसिन लेंगे शॉर्ट इंटरनोड के लिए उसी में 100 मिली। तो ये स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन किस लॉजिक के साथ हम इसमें डाल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 20 दिन बाद हम एक सस्ता वाला और जुगाड़ वाला कॉम्बिनेशन निकालने वाला है। ब्लू कॉपर लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम और उसी के साथ साथ सल्फर लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम। यहाँ पे आप कहोगे कि भाई आप डोज में गलती कर रहे हो। भाई डोज में कुछ गलती नहीं है, ब्लू कॉपर का डोज है 500 ग्राम, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि भाई ब्लू कॉपर और सल्फर दोनों एसिडिक है। अगर ये दोनों एसिडिक दवाई आपके फसल के ऊपर गिरेगी अगर उसी डोज में, ब्लू कॉपर के डोज में, तो ज़्यादा एसिडिक होने के कारण आपका जो भी स्प्रेइंग का पानी वो ज़्यादा एसिडिक होने के कारण आपके फसल के ऊपर स्कॉर्चिंग भी आ सकती है। तो वो स्कॉर्चिंग ना आए और ब्लू कॉपर और सल्फर के एक साथ आपको जुगाड़ में रिजल्ट मिले, इसलिए आपको ब्लू कॉपर लेना है 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम और सल्फर लेना है 200 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। तो आपको ये ब्लू कॉपर और सल्फर का लॉजिक समझ अभी भी नहीं आया है तो ऊपर आई बटन में मैं आपको इस भी वीडियो की, इस कॉम्बिनेशन के वीडियो की भी लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 23 दिन बाद आपको क्या करना है, आपके फसल के अंदर अगर कोई भी कीटकों का अटैक नहीं है, यानी कि थ्रिप्स का अटैक होगा तो आपको डेलीगेट का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक है तो आपको सुमीप्रिंट का कॉम्बिनेशन बनाना है। इलियो का दिक्कत है तो इलियो के ऊपर जो भी दवाई है, प्रोक्लेम हो गया, तो ऐसे आपको इलियो को फोकस करके कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अगर कोई भी दिक्कत ना हो तो इस कॉम्बिनेशन को आपको फॉलो करना है। आपको 23 दिन बाद आपको कॉम्बिनेशन लेना है प्रोपेक्स सुपर 250 मिली, कुमानेल लेना है आपको 500 मिली, 12-61 लेना है आपको 500 ग्राम। यहाँ पे अगर आपका जो भी शूट है वो अगर बहुत तेज़ी से अगर जा रहा है, वो टमाटर की फसल में इंटरनोड हमें 30 दिन के अंदर बहुत ही शॉर्ट चाहिए, तो यहाँ पे 12-61 डालने से अगर शूट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा, इंटरनोड लंबा होता होगा, तो आप 12-61 की जगह 52-34 का भी इस्तेमाल यहाँ पे 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम से हिसाब से ले सकते हो।
तो दोस्तों टमाटर के प्लांटेशन के 26 दिन बाद आपको क्या करना है, एक और अर्ली ब्लाइट के लिए अच्छा वाला स्प्रेइंग निकालना है। तो आपको लेना है सिस्टेन 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, सल्फर लेना है आपको 200 ग्राम, उसी के साथ साथ आपको 1261 लेना है 500 ग्राम। यहाँ पे सिस्टेन को जैसे कि तैसे रहने दो, सल्फर भी आपका अच्छा ही रहेगा और 1261 की जगह आप 5234 का भी इस्तेमाल कर सकते हो 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम। किसान भाइयों, प्लांटेशन के 30 दिन बाद टमाटर के फसल में आपको अगर आपके टमाटर की फसल में अगर पीलापन दिखाई दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको गहरा हरा रंग लाने के लिए कोई भी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। भाई देखो, टॉनिक का इस्तेमाल करोगे ऊपर से, आपको जो भी टॉनिक देना है, सीवीड देना है, सागरिका देना है, वो नीचे से देने का प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर से अगर आप कोई भी टॉनिक का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे नाजुकपन आने के कारण वहाँ पे ज़्यादा रोग भी आने की संभावना या फिर कीटकों का अटैक होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम 30 दिन बाद क्या करेंगे, फेरस सल्फेट जो पाउडर फॉर्मुलेशन में आते हैं उसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। यह स्प्रे आपको शाम के वक्त निकालना है। अगर तेज़ धूप में अगर यह स्प्रेइंग आपके टमाटर के फसल के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पे स्कॉर्चिंग भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, अभी हम फर्टिगेशन के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फर्टिगेशन में हम केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो केमिकल एक बार आपके ज़मीन में ड्रिप के माध्यम से जाता है, तब क्या हो जाता है, वो सब केमिकल का होने के कारण बाद में आप कितना भी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल कुछ भी आप डालते हो तो वहाँ पे उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो उसका ज़्यादा फायदा निकालने के लिए आपको पहला जो एप्लीकेशन होने वाला है वो ऑर्गेनिक में देना है। आपका जो भी बैक्टीरिया है, पीएसबी, केएसबी, ट्राइकोडर्मा या फिर कोई अन्य बेनिफिशियल आप फंगस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना चाहते हो आपके फसल के लिए, तो वो आपको प्लांटेशन के 5 दिन बाद करना है। आप गुड़ के साथ भी वो एप्लीकेशन करते हो तो चल जाएगा। गुड़ आपको पहले स्टेज में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आपको 3 किलो के अंदर ही आपको गुड़ का 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। और बाकी जो भी आप लेने वाले हो, पीएसबी, केएसबी, आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, माइकोराइजा हो गया, उसका इस्तेमाल आप इसके साथ एक रात के लिए भिगोकर आपके ड्रिप के माध्यम से आप टमाटर की फसल में प्लांटेशन के 5 दिन बाद कर सकते हो। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 10 दिन बाद आपको पहली केमिकल वाली ड्रेंचिंग करनी है। इस ड्रेंचिंग में आप रोको 1 एकड़ के लिए 1 किलो का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉम्प्यूटर आप 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। फुलिक एसिड जो कि 50% से ऊपर वाला होगा उसका इस्तेमाल आप 1 एकड़ के लिए 1 किलो का इस्तेमाल कर सकते हो। और 13-40-13 1 एकड़ के लिए 5 किलो का इस्तेमाल आप इस ड्रेंचिंग के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पे आप रोको की जगह बाविस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रोको मैंने इसलिए दिया है कि भाई रोको से क्या होता है, इंटरनोड भी शॉर्ट रहेगा, जो भी डिसीज है वो भी नहीं आएंगे और आपका 2 गुना फायदा हो जाएगा। कंप्यूटर की जगह आप अगर आपके टमाटर की फसल में अगर पहले से ही अगर कोई कीटक दिख रहे हैं, आपको लिप माइनर दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंप्यूटर के निकाल के वहाँ पे वेलियम प्लेक्सी का ड्रेंचिंग करना है। वेलियम प्लेक्सी आपको 1 एकड़ के हिसाब से 200 मिली का कंपनी का डोज है, आप 100 मिली भी लेते हो तो काम चल जाएगा। और रही बात 13-40-13 की जगह आप 52-34, 12-61 या फिर 19-19 का आपके ज़मीन के हिसाब से, मतलब ज़मीन में आपका पौधा दौड़ता है तो वहाँ पे 52-34 का इस्तेमाल करो। ज़मीन में पौधा बढ़ ही नहीं पाता है, कैल्करस सॉइल है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 19-19 या फिर 13-40-13 का भी इस्तेमाल इस ड्रेंचिंग में कर सकते हो। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 15 दिन बाद आपको क्या करना है, 1261 देना है 5 किलो, गुड़ देना है 3 किलो, SRP9 देना है 2 किलो। यह डोज 1 एकड़ के लिए। तो 1261 की जगह आप 52-34, 13-40-13 सिचुएशन के अनुसार बदलाव कर सकते हो। गुड़ लेते हो, ह्यूमिक एसिड हर बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, गुड़ सस्ता मिलता है तो गुड़ का हर बार इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल के लिए अच्छा रहेगा। और SRP9 यानी कि सिलिकॉन पाउडर अगर आप ड्रिप के माध्यम से भी देते हो तो आपकी जड़ों को मजबूती मिलने के कारण आपके फसल में कोई भी सॉइल बर्न डिसीज नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, प्लांटेशन के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद और 30 दिन बाद जो 13-40-13 गुड़ और SRP9 का जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी, उसी को आपको फॉलो करना है। 13-40-13 की जगह आपको इंटरनोड देख के आप 1261, 52-34 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ आपको अगर लेते हो, नहीं भी लेते हो तो चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लेते हो तो ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा। सिलिकॉन पाउडर भी आप 2-2 किलो हर बार में इस्तेमाल कर सकते हो, तो जिससे आपके फसल में मजबूती बढ़ती रहेगी। SRP9 की जगह आप किसी और सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं कि भाई आपको SRP9 ही लेना है, आप कोई भी अच्छी कंपनी का सिलिकॉन पाउडर 50% या फिर उससे ऊपर वाला सिलिकॉन पाउडर ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी फसल में एक मजबूती के साथ साथ आपका शॉर्ट इंटरनोड का जो भी टारगेट है, जो भी 1 फीट के अंदर कम से कम 8 इंटरनोड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी फसल आगे जाकर उपज दे देगी।
तो किसान भाइयों, आज की खास बात में हम टमाटर के फसल के बारे में ही बताने वाले, लेकिन उससे पहले आप यह बात जान लो कि हमने जो भी शेड्यूल बताया स्प्रेइंग का और फर्टिगेशन का, उसका इस्तेमाल आपके फसल के अंदर करने से पहले आपकी ज़मीन और क्लाइमेट का अच्छे से अनुमान लगा कर ही उसका इस्तेमाल कीजिएगा। हमने जगह जगह पे कैसे बदलाव करना है ये भी बता दिया है। अगर दौड़े दौड़े अगर वीडियो देखा है तो ऐसा मत करो, ध्यान से वीडियो देख कर अच्छे से नोट डाउन कर कर ही आपको इस शेड्यूल को फॉलो करना है, तभी जाकर आपको फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा और आप कहोगे कि भाई ये शेड्यूल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो जगह जगह पे आपको बदलाव भी करना है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। और रही बात इस आज के इस वीडियो का, लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का टारगेट है, उसे अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो ये 30 दिन के बाद का जो भी हमारा फर्टिगेशन और स्प्रेइंग का शेड्यूल है वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो यह लाइक का टारगेट जल्दी कंप्लीट करने के लिए आप इस वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, यह बिल्कुल मुफ्त है। और आगे हमारी जो भी जानकारी आएगी वो अच्छे से पाने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसके कुछ भी पैसे आपको नहीं लगते। और रही बात खास बात की, तो टमाटर की फसल में जो भी उपज निकलती है, आपका उत्पादन कितना होने वाला है, आपको वज़न कितने मिलने वाला है, यह सब आपके ज़मीन के ऊपर तो डिपेंड रहता ही रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिपेंड आपके इंटरनोड के साइज़ के ऊपर रहता है। मतलब देखो भाई, टमाटर की फसल में हमें उपज कहाँ से मिलती है? फूलों, टमाटर से मिलते हैं। टमाटर किससे बनते हैं? फूलों से बनते हैं। फूल के कहाँ पे आते हैं भाई? फुटाव जितना ज़्यादा होता है उतने फूल आते हैं। तो फुटाव ज़्यादा लाने के लिए इंटरनोड जितने शॉर्ट होंगे तो उतना ज़्यादा फुटाव होगा। तो इंटरनोड शॉर्ट रखना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। तो इंटरनोड शॉर्ट रखने के लिए आप अपने मन के मुताबिक भी जुगाड़ लगा सकते हैं, टिल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोको का जगह जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप अपने मन मुताबिक इस शेड्यूल में थोड़ा बार इधर उधर भी कर सकते। तो किसान भाइयों, अगर आप पहली ड्रेंचिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।